ओके, तो 8/5 हमारा 1 और 2 के बीच लाई करता है। सो अगेन वही काम करना है कि 1 और 2 को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1, 2, 3, 4। तो 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट्स हो गए। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो हमारा होगा 1/5। दूसरा जो होगा 2/5। तीसरा वाला जो पार्ट होगा 3/5। ये होगा 4/5 और ये होगा 5/5। थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं एक्चुअली इसको। ये मान लिया हमारा 0 है, ये 1 है, ये है 2। तो इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1, 2, 3, 4। जितने पार्ट्स में डिवाइड करना होता है उससे एक कम लाइन खींचते हैं तो हमारा 5 पार्ट्स। तो अब ये 1 है और इसमें 1/5 ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1/5। ये हो जाएगा 1 2/5, 1 3/5, 1 4/5। अगर इन सब का जो है इन सबको एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा 1 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 5 1 5, 5 plus 1 6, this is 6/5, this is 7/5, and this is 8/5, this is 9/5, and this is 10/5, that is equals to 2. So this is our required number. Okay. कुछ एग्जांपल ले लेते हैं निगेटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेम मान लिया हम ले लेते हैं -8/5। -8/5 को हमें रिप्रेजेंट करना है तो इसका भी प्रोसीजर यही रहेगा। माइनस तो इसको हम लिख सकते हैं -1 3/5, -1 होल 3/5। अगेन नंबर लाइन पे हमने ड्रॉ कर दिया तो -1 होल 3/5। तो अब हमको यहाँ दिख रहा है कि ये -1 और ये 3/5, अगर इसको अगर हम लिखें तो ये मतलब होता है -1 + 3/5। ओके, तो ये दिख रहा है कि 1 से 3/5 पॉजिटिव में बड़ा है। अगर निगेटिव में देखें तो ये यूं लिखा हुआ है -1 - 3/5, मतलब ये 0 है, ये है -1 और ये है -2। -1 में -3/5 हमको जाना है लेफ्ट। तो फिर से वही चीज कि -1 और -2 के बीच लाई करेगा। इसको भी थोड़ा सा वही बड़े में जूम करके दिखाते हैं। This is our 0, this is 1 and -1, and this is -2. 1 2 3 4, this is -1, so this is -1 whole 1/5, this is -1 whole 2/5, and this is -1 whole 3/5. So this is our required number, -1 whole 3/5 or -8/5। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लिया हमारा है वैल्यू -7/2। -7/2 तो इसको क्या लिख सकते हैं -3 होल 1/2। आई थिंक दिस इज क्लियर। -3 होल 1/2, 3 2 जा 6, 6 + 1 7, -7/2। तो अब हमें दिख रहा है कि ये किसके बीच लाई करेगा, ये तो -3 है और उसके लेफ्ट में दूसरा नंबर क्या आ जाएगा -4। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब पॉजिटिव नंबर होगा 1 होल 1/2 हो तो 1 के राइट में दूसरा नंबर क्या आएगा 2, और जब निगेटिव नंबर लेंगे तो निगेटिव के लेफ्ट में चलेंगे। सो दिस इज आवर नंबर लाइन। This is 0, this is -1, this is -2, this is -3 and this is -4। So अब ये -3 होल 1/2 कहाँ पे लाई करेगा, इन दोनों के बीच लाई करेगा।
डिनोमिनेटर हमारा 2 है, मतलब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना, ये हो गया। तो ये आ जाएगा हमारा -3 होल 1/2 या -7/2। मुझे लगता है अब क्लियर हो गया होगा आप लोग को ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है कि दो रेशनल नंबर आपको गिवन होंगे और आपको एक उसमें दो रेशनल नंबर, तीन रेशनल नंबर और उसमें डालना होगा। जैसे आपको गिवन है 1/3 और 1/2। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन अगर पहला ले कि फाइंड आउट रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तो जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि कोई भी दो रेशनल नंबर हैं उनके बीच इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। अब हमें केवल एक रेशनल नंबर निकालना है, तो इसका सीधा सा हम कर सकते हैं कि इन दोनों को ऐड करके इनको 2 से डिवाइड कर दें। मीन्स 1/3 प्लस 1/2 और डिवाइडेड बाई 2। 1/3 प्लस 1/2 हो जाएगा 6, दिस इज 2, दिस इज 3 and divided by 2. So this is 5/6 divided by 2 means 5/12। तो ये जो 5/12 होगा ये 1/3 और 1/2 के बीच लाई करेगा। अच्छा, अगर हम इस मेथड से निकालते हैं और केवल एक नंबर निकालने को बोलता है, जैसे नीका बोला गया 1/3 और 1/2 के बीच नंबर, और इस मेथड से निकालना है, तो ये बिल्कुल बीचों बीच का नंबर हमें फाइंड आउट होता है। तो जब केवल एक नंबर निकालने को बोला जाए और बोला जाए कि एकदम इसके मिडिल का नंबर निकालना है, तो ये इस तरीके का हम फॉलो कर सकते हैं। ओके, इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है कि हम सबसे पहले क्या करें, इसका डिनोमिनेटर सेम कर लें। तो ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम कर लें मीन्स एलसीएम हो गया 6, देन दिस विल बी 2/6 एंड दिस विल बी 3/6। दिस इज 2/6, दिस इज 3/6। अब हमें इसके बीच का नंबर निकालना है, तो किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। मान लिया 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं दोनों को, तो ये हमें मिल गया है 4/12 और ये हमें मिल गया है 6/12। तो 4/12, 6/12, तो इसके बीच में हम लिख सकते हैं 5/12, जो 4/12 से बड़ा होगा और 6/12 से छोटा होगा। आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर यू। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4/5 और 3 के बीच हमको 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे इजी जो मेथड है वो यही कि सबसे पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लेते हैं। तो ये 4/5 है, दिस इज ओके, और इसको लिख देंगे 3 इंटू 5/5। 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर इक्वल हो गए 4/5। तो ये हो गया हमारा 4/5 और ये हो गया 15/5। नाउ अब हमें चाहिए 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स। ओके, सो अब हम इसमें किसी भी नंबर से, कुछ नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और देखते हैं। अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे दोनों में, यहाँ पे भी, तो ये हो जाएगा 20/25 और ये हो जाएगा 75/25। ओके, नाउ 20 से 75 के बीच हमें 10 रेशनल नंबर कोई भी लिखना है तो लिख लेते हैं। तो 10 रेशनल नंबर हमें लिखना है, तो ये हो जाएगा 21/25, 22/25, 23/25, 24/25, 26/25, 27/25, 28/25, 437, 3 और लिख लेते हैं, 29/25, 30/21, 22, 23, 24, 25, I have missed 25,
25/25, 30/25. So here are 10 rational number between 2 rational number. अच्छा, इसमें जो चीज ध्यान देने वाली है वो ये है कि जब हम रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर निकालते हैं तो ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया है 5 से, तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इनिशियली हमारे नंबर्स थे 2, 4/5 एंड 3। फिर सबसे पहले हमने क्या किया कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम किए, तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करके 15/5 इसको बना लिया। नेक्स्ट तो हमारे पास नंबर्स मिल गए 4/5 एंड 15/5। अब हमें इनके बीच 10 नंबर्स चाहिए थे, तो 10 नंबर चाहिए थे, तो अब हम इसमें किसी नंबर से, दोनों में किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड ऊपर नीचे कर दें ताकि इसका एक्सपेंशन हो जाए, क्योंकि हम किसी भी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम में मल्टीप्लाई करते हैं सेम ही नंबर से, तो वो फ्रैक्शन वैसा ही रहता है, वो रेशनल नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई की हूँ, यहाँ पे 3 से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता था। 4 इंटू 3, 5 इंटू 3। हाँ, ये है कि जिस नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से यहाँ भी मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये हो गया 12/15 एंड दिस विल बी इज इक्वल टू 45/15। इसमें भी हमारे 10 नंबर्स बहुत आराम से लाई कर जाएंगे, 13/15, 14/15 एंड सो ऑन। सो अगर देखते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता, तो 4 इंटू 2/5 इंटू 2, और ये हो गया 15 इंटू 2/5 इंटू 2, ये हो गया हमारा 8/10, और ये हो गया 30/10। सो इसमें भी 10 नंबर्स एग्जिस्ट कर जाएंगे। सो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 5 से मल्टीप्लाई करना है, कि 4 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई, उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों नंबर इतने एक्सपेंड कर जाएं कि हमें उसके बीच के जितने नंबर्स चाहिए वो बहुत आराम से हमें मिल जाए। बस रूल यही है, और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कोई 3 से, मैंने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया, मेरे 10 अलग नंबर आएंगे। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, अब ये 10 नंबर्स लिखेंगे वो अलग आएंगे। 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से 10 नंबर जो हम पिक करेंगे तो वो अलग आएंगे। और ऑब्वियसली मैंने जैसे पहले ही हम बता चुके हैं कि कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आपको बोला जाए कि कोई दो रेशनल नंबर दे दिया जाए और बोला जाए कि उसके बीच 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 10 रेशनल नंबर सबके अलग अलग आएंगे, अलग अलग मेथड से अलग अलग आएंगे, क्योंकि वो 10 रेशनल नंबर फिक्स तो है नहीं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। लेट अस मूव टू योर एक्सरसाइज एंड सॉल्व सम क्वेश्चन। तो ये रिप्रेजेंट करने का है, रिप्रेजेंट द नंबर ऑन द नंबर लाइन 7/4। मैं तो इस तरह के 2-3 एग्जाम्पल मैं कर चुकी हूँ, सो आई डोंट थिंक ये फिर से करने की जरूरत है। इसमें से एक क्वेश्चन फिर से मैं कर देती हूँ, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। सो हमारे नंबर्स हैं -2/5 एंड 1/2, -2/5 एंड 1/2। सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, तो डिनोमिनेटर सेम, एलसीएम ले लें 10, दिस इज ऑल्सो 10, तो ये क्या हो जाएगा -4/10, और ये हो जाएगा 5/10। अगर देखें एक्सपेंशन, तो इसके बीच में हम आराम से 10 नंबर नहीं कर सकते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं दोनों नंबर में, 2 2, ये हो जाएगा -8/20, और ये हो जाएगा 10/20।
Now we can find any 10 number between these two numbers. For example, -7/20. हाँ, अब ये ध्यान रखना है कि -8/20 के बाद ये नहीं कि -9/20, -10/20, तो वो लेफ्ट में जाने लगेगा, उससे छोटी वैल्यू होने लगेगी, जबकि हमको इसके राइट में चलना है। -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -1/20, 0/20, 1/20, 2/20, 3/20, 4/20 एंड सो ऑन। जितने भी नंबर हमें चाहिए इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे। अगर फिर से एक्सरसाइज करें देखें तो बचे हुए क्वेश्चंस भी बिल्कुल वैसे ही हैं। तो आई होप ये पूरा चैप्टर आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो भी क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्पल हैं उसको आप लोग अच्छे से सॉल्व करिएगा, और जो भी क्वेरीज होगी आप लोग पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू।